दिया और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कृष्णपाल गुर्जर ने यह बयान दिया। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस का अंदरूनी संकट है। ये बात कृष्णपाल गुर्जर ने कही। राज्यसभा चुनाव जीत करके भी कांग्रेस हारी। कांग्रेस के भीतर सर्वमान्य नेतृत्व और नेता की कमी है। कृष्णपाल गुर्जर की ओर से यह बयान दिया गया है। तो इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में यह बयान दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी को लेकर के उन्होंने तंज कसा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को बीते बेशक लंबा समय हो गया हो, लेकिन अभी भी हरियाणा की राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा राज्यसभा चुनाव बना हुआ है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद फरीदाबाद से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल जी, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को बीते लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उसी में उलझी पड़ी है। कभी उसके विधायक कहते हैं हमने तो दिखा करके वोट किया है, कभी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी को दिखाया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। कैसे देखते हैं आप इस सारे? कांग्रेस को सोचना होगा कि उनके घर के अंदर बार बार ये संकट खड़ा क्यों होता है। इसका कारण जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस में कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, जिसके कारण देश में भी और प्रदेशों में भी ये समस्या निरंतर आ रही है। राज्यसभा चुनावों में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम समुदाय के जो 2 विधायक हैं बीजेपी के पास आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में अल्पसंख्यक वोटों की तरफ भी बीजेपी बढ़ रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे, पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। इसका श्रेय मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जितने एक लंबे समय तक इतनी मेहनत की कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सबका साथ और सबका विकास। इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। इसलिए इस पार्टी पर और इस पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर लगातार देश और देश के लोगों का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आज देखेंगे कि देश के अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें हैं और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे उससे पहले के नेतृत्व में लगातार बड़ा रूप, बड़ा आकार भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। राज्यसभा चुनावों में यदि बात करें, मुस्लिम समुदाय के जो 2 विधायकों का समर्थन भाजपा के पास नज़र आया और उसके बाद भी मुलाकातें उन्होंने भाजपा के नेताओं से की हैं। उनमें से एक विधायक जो हैं हथीन से, आपके लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो वो भाजपा के साथ नज़दीकियां जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप उनकी नज़दीकियों को देखते हैं? उससे जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं, अपने जो वहाँ के नेता हैं, क्या वो असहज तो महसूस नहीं कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। इसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं और पार्टी में आने के लिए धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा कोई महत्व नहीं रखता। सर, अगर राज्यसभा चुनाव की हम बात करें, तो जिस तरीके से चुनाव के बाद कांग्रेस में बिखराव दिखाई दे रहा है, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई, वो चुनाव जीतने की रणनीति थी या फिर कांग्रेस में बिखराव पैदा करने की कूटनीति थी? देखिए, ना हम कोई तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं, ना हम किसी पार्टी को बखेरना चाहते हैं। कांग्रेस तो क्योंकि नेतृत्व का अभाव है, उनके पास नेता कोई नहीं है,
नेता है तो वो अपने आप में एक संकट है पार्टी के लिए। ना उनके नेता में पार्टी के लोगों का भरोसा है, ना देश के लोगों का भरोसा है। तो उनको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये संकट बार बार क्यों आता है। ये कोई पहली बार थोड़ी है राज्यसभा के चुनाव में, इससे पहले भी ये संकट आया है। और जो नेतृत्व, जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल सकती, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकती, मैं समझता हूं उस पार्टी का भविष्य अब रहा नहीं है। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूर्जर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी, जो फूट और जो बिखराव चल रहा है वो भाजपा की देन नहीं है, बल्कि नेता और नीयत की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी इससे जूझ रही है। फरीदाबाद से महावीर गोयल, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए अब एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।